मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं और अपना जीवन खुशी से जीना चाहते हैं, तो आपको हर रोज बाइबल पढ़नी चाहिए। बाइबल आपको शांति से रहना सिखाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप रोजाना बाइबल पढ़ेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। मेरे प्यारे लोगों, इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हारा हो गया है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, व मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं वह सब कुछ करूंगा जो तुम लोग मेरे नाम से मांगोगे, जिससे पुत्र के द्वारा परम पिता महिमावान हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अब तक मेरे नाम में तुमने कुछ नहीं मांगा है, मांगो तुम पाओगे, ताकि तुम्हें भरपूर आनंद हो। किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। हे भाइयों, उन बातों का ध्यान करो जो सत्य है, जो भव्य है, जो उचित है, जो पवित्र है, जो आनंददायी है, जो सराहने योग्य है, या कोई भी अन्य गुण या कोई प्रशंसा सो बुरे होते हुए भी, जब तुम जानते हो कि अपने बच्चों को उत्तम उपहार कैसे दिए जाते हैं, तो स्वर्ग में स्थित परम पिता जो उससे मांगते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। यहोवा की सेवा में आनंद लेता रह, और यहोवा तुझे तेरा मन चाह देगा। फिर उसने उन्हें यह बताने के लिए कि वे निरंतर प्रार्थना करते रहें और निराश न हों, यह दृष्टांत कथा सुनाई। वह बोला, किसी नगर में एक न्यायाधीश हुआ करता था। वह न तो परमेश्वर से डरता था और न ही मनुष्यों की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहा करती थी, और वह उसके पास बार बार आती और कहती, देख, मुझे मेरे प्रति किए गए अन्याय के विरुद्ध न्याय मिलना ही चाहिए। सो एक लंबे समय तक तो वह न्यायाधीश आनाकानी करता रहा, पर आखिरकार उसने अपने मन में सोचा, न तो मैं परमेश्वर से डरता हूं और न लोगों की परवाह करता हूं, तो भी क्योंकि इस विधवा ने मेरे कान खा डाले हैं, सो मैं देखूंगा कि उसे न्याय मिल जाए, ताकि यह मेरे पास बार बार आकर कहीं मुझे ही न थका डाले। फिर प्रभु ने कहा, देखो, उस दुष्ट न्यायाधीश ने क्या कहा था। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर ध्यान नहीं देगा कि उन्हें, जो उसे रात दिन पुकारते रहते हैं, न्याय मिले? क्या वह उनकी सहायता करने में देर लगाएगा? मैं तुमसे कहता हूं कि वह देखेगा कि उन्हें न्याय मिल चुका है, और शीघ्र ही मिल चुका है। फिर भी जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो क्या वह इस धरती पर विश्वास को पाएगा? सो यदि तुम में से किसी में विवेक की कमी है, तो वह उसे परमेश्वर से मांग सकता है। वह सभी को प्रसन्नता पूर्वक उदारता के साथ देता है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगेंगे, तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। इसलिए मेरे प्यारे लोग, यीशु के पास आएं, और वह आपकी सभी जरूरतें पूरी करेंगे।